मम्मी को बता दूंगा तू चिकन खाता है, फिर पेला जाएगा। तुम भी तो अंडा खाते हो, बता के दिखाओ। अंडा और दूध वेज में आता है। अच्छा तो फिर ठीक है, यही बात मम्मी को समझा देना। मम्मी से बचने के लिए हम दोनों के पास एक ही चॉइस है, ना तुम मेरा बताना ना मैं तुम्हारा बताऊंगा। एज अ बड़ा भाई मेरा कर्तव्य है कि मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊं। तो आज तक आप उस सही मार्ग पर क्यों नहीं चल पाई? दिक्कत क्या है भाई तुझे? दिक्कत इस धरती पे मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। पापा मम्मी से गुस्सा है तो पापा मुझे मार रहे हैं, मम्मी पापा से गुस्सा है तो मम्मी मुझे मार रही है, पापा मम्मी तुमसे गुस्सा है तो तुम मुझे मार रहे हो। अरे यहाँ तक कि कपड़े भी तुम्हारे पहनता हूँ यार। इस परिवार को मेरी वैल्यू तब पता चलती है जब मेरी बुआ को मुझे स्टेशन से लेने जाना होता है। शांत हो जा भाई, समझ गया तेरा दुख बहुत गहरा है। अच्छा तो इसी बात पे 2000 रुपए ट्रांसफर कर दो, ठीक है? 2000 रुपए किस लिए? एक जैकेट पसंद आया था, सोच रहा था अपने लिए ले लूं। तो मैं क्यों पैसे दूं भाई? क्योंकि बर्थडे पे तुम्हें गिफ्ट करूंगा भाई, तो दोनों भाई पहन लेंगे आराम से। 2 दिन तुम पहनना, 4 दिन मैं पहनूंगा। ये कैसा गिफ्ट हुआ? अपने बर्थडे के लिए मैं ही पैसे दूं? क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी कपड़ों का फैशन सेंस नहीं है। आउटडेटेड पर्सन। आउटडेटेड इसलिए हूं क्योंकि एक बड़े भाई की जिम्मेदारियां होती हैं। हाँ बहुत पता है मुझे तुम्हारी जिम्मेदारियां, कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां रहती हैं और अपने छोटे भाई को सही रास्ता दिखाना पड़ता है। सुन चुका हूँ यार, बाहर निकलो इससे। तेरे मोनोलॉग में मैं कुछ बोला था? क्या हुआ? किसने मारा? मम्मी भैया ने मुझे मारा। मम्मी अरे भाई चुप हो जा 2000 रुपए देता हूँ। अच्छा चल गूगल पे कर देता हूँ। हेलो अभी करो। साला पूरे घर का ठेका मैंने ही ले रखा है। पहले बहनों को पालो फिर उनकी औलादों को पालो। क्या हो गया मामू, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ और मुझे ना तुझसे कोई भी बात नहीं करनी है, समझी तू? तो चुप होके बैठ जा एक तरफ। अरे मामू क्या बात कर रहे हो? कोई काम धंधा तो आप करते नहीं हो, तो अच्छा है बकवास ही कर लो। क्यों भाई मैं तुझे इतना फालतू दिखता हूँ? अरे नहीं मामू, किसने कहा आप फालतू हैं? आप तो मेरी नानी के पालतू हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। वो पहले एक्चुअली ना मेरा एग्जाम थोड़ा लेट हुआ था। अच्छा बाय द वे तुम्हारी एग्जाम की तैयारी हो गई है क्या भाई? ऑफ कोर्स भाई हो गई है, इसीलिए ना मेरी मम्मी तुम लोगों के साथ रहने के लिए मना करती है। अच्छा अपनी संस्कृति तो तुम लोग बोलते ही जा रहे हो, हिंदी बोलने की जगह तुम इंग्लिश बोलते हो। A few moments later. मित्र अपना दुर्भाष यंत्र देना, अपने दूसरे मित्र से थोड़ा वार्तालाप करना है। क्या बात है सर? ओ मित्र तुम कितने दुष्ट हो, तुम अपना दुर्भाष यंत्र इसको क्यों नहीं देते? हाँ मित्र अपना दुर्भाष यंत्र इसको दे दो। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? प्राणी पात्र मित्र। मित्र तुम्हारे केश इतने सुनहरे कैसे हैं? तुम कौन सा औषधि लगाते हो? अरे मित्र मैं भारी संकट में हूँ, क्या तुम मुझे कुछ मुद्राएं दे सकते हो? ऐसा मत करो मेरी जान। अरे मित्र तुम्हारे लिए तो हम प्राण भी दे सकते हैं, ये मुद्राएं क्या चीज है मित्र? ओह मित्र मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। कौन है ये लोग? चल भाई शोभा थोड़ा बाजार घूम कर आते हैं, क्षमा करना मित्र। मुझे बाजार से अभी कोई सामग्री की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, तो आप प्रस्थान कीजिए मित्र। सातों जन्म तुम्हारे साथ जीना है। क्या कुकी तुम्हें चाय पीना है? जहर पिलाने वाली आज चाय पिला रही है, मुझे तो लगता है कोई नई फरमाइश आ रही है। दुखों का नाश कर दिया है, सुख की हर एक घूंट पीनी है। क्या आपके घर एक कटोरी चीनी है? ईद का चांद लोग आपको देखने के लिए तरस जाते हैं। एक कटोरी क्यों, हम आपके लिए 2 कटोरी चीनी लाते हैं। ऊपर वाले का रूप तो होते बच्चे हैं, वाह हमारे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं। इतने दिनों से गई नहीं, घर को देखो। एक काम करो तुम इनको पूरा डब्बा ही दे दो। इन्होंने कभी भी मेरी खुशी छीनी नहीं है। एक कप क्या, हमारे घर में तो 2 दाने भी चीनी नहीं है। स्थिति कैसे भी हो धैर्य से काम लेना चाहिए, कभी कभी गुड़ की भी चाय पीनी चाहिए। मांगते मांगते थक गई होंगी, जरा बैठ जाइए। जाइए अब जाकर अंदर से गुड़ ले आइए। अरे महंगाई की मार से नाक में दम हो गया है। हे माँ माता जी मुझे तो अभी याद आया, गुड़ तो खत्म हो गया है। साला इस घर में एक पर्सनल रूम के मामले बोलने लगे। लड़कियों का तो कोई घर ही नहीं होता है। नहीं होता तो लेने का था ना बांद्रा में एक बड़ा सा बंगला, अच्छा जिसमें एक बड़ा सा गार्डन भी होता, तो बन जाता एक पर्सनल रूम। अच्छा ना बेटी को पढ़ाना ना लिखाना ना पर्सनल रूम देना, बस खाली गुलामों की माफी जूते चप्पल साफ कराना। ये बेटी पागल है जो यहाँ तुम्हारे घर में सफाई की देवी बन के धूल चाटन घर तुम्हारा साफ करती रहती है। बेटी का तो घर नहीं होता। हाँ बेटी का तो घर नहीं होता, फार्म हाउस होता है। और यही अगर इनके लाडला बोल दे कि मम्मी मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना है, तो उसको लॉस एंजलिस तक भेज देंगे। और मुझे शॉपिंग करने के लिए भी बाजार नहीं जाने देती है। क्यों? आने में तुम्हें लेट हो जाएगा। दोगले इंसान, मेरे दिमाग का भाजी वाला बना दिया इन्होंने। इस घर का तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, ओनली कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी। पता है क्या भाई लोग, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं खुद ही अपना सब बिगाड़ लेता हूँ। कोई भी मेरा फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरा कोई फायदा ही नहीं है। मैं लोगों के साथ अच्छा होता है, मेरे साथ अच्छे के लिए होता है। मैं सोचता हूँ जो होगा देखा जाएगा, जो होता है वो देखा भी नहीं जाता। मैं इससे बुरा और क्या ही होगा, और भी ज्यादा बुरा हो गया।
बात तो सही है। अच्छा भाई, तो अब तुम बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा ट्री है जिसमें लकड़ी नहीं होती? अच्छा, ऐसा कौन सा ट्री है भाई? है ना भाई लोग, लॉटरी। कौन है ये लोग? अच्छा भाई लोग ये बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा गेट है जिसको हम कभी बंद नहीं कर सकते? कौन सा गेट है भाई? है ना अपना इंडिया गेट। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अच्छा भाई लोग ये बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सी प्लेट है जिसमें हम कभी खाना नहीं खा सकते? ऐसी कौन सी प्लेट है? अपनी नंबर प्लेट। तो भाई लोग अब मेरा बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा पेपर है जिसे हम कभी पढ़ नहीं सकते? कौन सा पेपर है भाई? टॉयलेट पेपर। ए भाई कुकी, एक बात बता, हाँ पूछना, तेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जहरीला कौन है, स्कॉर्पियन या स्नेक? स्कॉर्पियन और स्नेक? अरे बहन, ये तो बहुत ही ज्यादा भोले जीव है बेचारे। इन दोनों से भी ज्यादा जहरीले रिश्तेदार होते हैं। गली मोहल्ला गांव देश विदेश, तुम्हारी नजर उन पर पड़े या न पड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इनकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गई कहीं पे भी घूमते हुए, देख लिया इन्होंने कि फलाने का लड़का यहाँ घूम रहा है, रमण रहा है। बहन मेरी, वही खेल खत्म है तुम्हारा ऑन द स्पॉट ही। बहन मेरी, ये मान के चल, 5 मुंह वाले सांपों से भी ज्यादा जहरीले होते हैं ये रिश्तेदार। इसकी मौसी के बर्थडे पे नेवला गिफ्ट करूं? देखो बच्चों, यस सर, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर तुमसे कोई अब पूछेगा कि अब कौन है तुम्हारा, गुड मॉर्निंग सर। अरे बेटा गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया सर, आप अपना बताइए। मेरा भी सब बढ़िया है। बच्चों तुम लोग इसको जानते हो? नहीं सर, हम नहीं जानते। अरे ये हमारा कुकी है। पिछले साल इसने हमारे ही बैच से फर्स्ट डिवीजन पास किया था। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बच्चों तुम्हें मालूम है क्या, अभी भारत सरकार से ना बहुत बढ़िया जॉब मिली है इसको। बहुत बढ़िया जॉब करता है ये। क्या जॉब थी बेटा? फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड जानते हो तुम लोग फायर ब्रिगेड के बारे में? नहीं सर, हमें नहीं पता। अरे आग बुझाने वाला काम करता है ये। और तुम लोगों को पता है, सरकार की तरफ से ना 60 से 70 हजार रुपए मिलता है इस महीने का। सर जी, हाँ बेटा बोलो ना। अब नहीं मिलते हैं सर। क्यों, क्या हो गया, क्यों नहीं मिलते हैं? सर वो गलती से एक जगह आग बुझा दिया था। ले ओ बुड़बक, अरे तेरा तो काम ही आग बुझाना, फिर कहाँ से गलती होगी तुझसे? सर एक जगह चिता जल रही थी, उसी की आग बुझा दी। किसी को बताइए मत कि तू मेरी कोचिंग से पढ़ के पास हुआ है। गलती से भी मत बताइए तो किसी को भी। चल चुपचाप जल्दी से भाग जाए यहाँ से। हाँ तो बच्चों, कहाँ था मैं?